इवन आज का हमारा टॉपिक जो है वो बजर है। इसके पहले हमारी जो सीरीज चल रही थी आर्डिनो को लेकर, उसमें भी बजर बजर को लेकर काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, काफ़ी प्रोजेक्ट में उसको इंटरफेस किया था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि बजर को कैसे ESP32 के साथ इंटरफेस करवाता है। तो शुरू करते हैं आज के लिए। बजर देखते हैं बजर क्या है। बजर एक साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बीप या फिर टोन या अलार्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उसको एक टोन में या फिर अलार्म में या बीप में कन्वर्ट करता है। किसी अलार्म करने के लिए या फिर किसी को अलर्ट करने के लिए हम ये बजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फायर अलार्म सिस्टम के अंदर हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर के अंदर हो गया, तो इसका जो यूज़ है। एक्टिव बजर की बात करें अपन, दो टाइप के बजर होते हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। एक्टिव बजर की बात करो, अंदर ही ऑसिलेटेड होता है, सिर्फ DC वोल्टेज दो और खुद से बीप और कंट्रोल और सिंपल सी टोन फिक्स कर सकते हैं। मतलब DC वोल्टेज दो और खुद से बीप करेगा, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करेंगे। देन अपना आता है फिजियो बजर या फिर पैसिव बजर कह सकते हैं। अंदर ऑसिलेटेड नहीं होता है, हमें फ्रीक्वेंसी सिग्नल देना पड़ता है, मतलब फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है। टोन चेंज कर सकते हैं, सी टोन जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय म्यूजिक और अलार्म सिस्टम। थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, ठीक है। दोनों डिस्कस करते हैं। पहला आता है अपना फिजियो बजर। फिजियो बजर यूजुअली दो पिन्स होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पिन्स होती है। पॉजिटिव पिन्स की बात करूँ, जो सिग्नल्स पिन्स होती है, कंट्रोल सिग्नल टू पिन डायरेक्टली और रिले के अंदर डालो, या फिर मतलब ज़्यादा लेवल का हो, मतलब 5 वोल्ट का ना हो, उससे ज़्यादा लेवल का हो, वोल्टेज का हो, तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें रिले के अंदर डालना पड़ता है। और नेगेटिव पिन जो होती है वो 0 पिन होती है। फिर इसकी बजर की बात करूँ, जो ये 3 to 5 वोल्ट है, इसको डायरेक्टली हम ESP32 के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। बट इफ आई टॉट अबाउट दिस वन, जो 3 से 24 वोल्ट के बीच में है, जिसके लिए हमें एक ऑब्वियस ESP32 की जरूरत पड़ेगी। कनेक्ट डायरेक्टली ESP32 एंड नॉर्मल साउंड आएगा, एंड कनेक्ट हाई वोल्टेज थ्रू रिले, लाउड साउंड आएगा। आगे उसके बाद एक मॉड्यूल्स भी आते हैं इसके। इफ़ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल, 3 से 5 बजर मॉड्यूल्स होते हैं जो नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ होती है, VCC GND और इनपुट आउटपुट पिन होती है। तो ये एक मॉड्यूल भी आप खरीद सकते हो। ये बजर चाहिए, बजर फिजियो बजर, एक्टिव बजर है, और दूसरा तीसरा ये आप ये मॉड्यूल भी आप खरीद सकते हो। देन आफ्टर ये पिन कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। इनपुट आउटपुट पिन से होती है, रिसीव करता है सिग्नल्स फ्रॉम ESP32। VCC मतलब 5 वोल्ट होता है, और GND मतलब ग्राउंड करना होता है। आगे अभी ये फिजियो बजर के साथ कनेक्शन दे रखे हैं। जैसे ये बजर है अपना, जो हम नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं, इसमें ये यूज़ करने वाले अपन। इसमें एक भी पॉजिटिव पिन जो है वो जो कनेक्ट होगी GPI 18 के साथ, एंड अदर पिन जो होगी वो GND के साथ कनेक्टेड होगी। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से है, जैसे यू कैन सी। आगे एक्टिव बजर की बात करते हैं अपन। पहले अपन पैसिव बजर की बात की, अब एक्टिव बजर की बात करते हैं। 12 वोल्ट एक्टिव बजर कैन प्रोड्यूस लाउड साउंड विच इज सुटेबल फॉर अलार्म सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड। वो पैसिव बजर था। दो पिन्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पिन्स होती है। नेगेटिव मतलब GND करने के लिए, और पॉजिटिव मतलब 5 वोल्ट करने के लिए। कंट्रोल्स कैसे करते हैं, हाउ टू कंट्रोल। इफ एक्टिव बजर इज पावर बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई, इट मे साउंड। टू कंट्रोल 12 वोल्ट एक्टिव बजर वी नीड टू यूज रिले बिटवीन ESP32 and 12। रिले का कैसे इस्तेमाल करना पहले लेक्चर में लिखा रखा है, ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे हैं, मैंने डिटेल में डाल रखे हैं। नहीं देखे तो आप देख लेना। ESP32 कैन कंट्रोल 12 वोल्ट एक्टिव बजर थ्रू रिले। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे कि रिले को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रिले की जरूरत पड़ेगी, बजर को कंट्रोल करने के लिए रिले की जरूरत पड़ेगी। बिलो कोड जो दे रखा है, तो टर्न ऑफ एंड ऑन द रिले इन 2 सेकेंड है। तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे रिले पिन जो 16 पिन के अंदर, पिन नंबर 16 के अंदर है। एंड सेटअप फंक्शन के बारे में, वाइड लूप सेटअप फंक्शन में क्या है, रिले पिन जो है वो आउटपुट है, ये डिफाइन किया अपन है। वाइड लूप के अंदर हम रिले पिन हाई कर दिए, एंड देन 1 सेकेंड का डिले है, देन रिले पिन लो कर दिए। तो उसमें सिंपल थिंग्स यही है कि जैसे रिले पिन हाई होगी तो रिले बजना, मतलब बजर बजना शुरू हो जाएगा, और जैसे लो होगी वैसे ही बजर बजना ऑफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में हम एक
पैटर्न जनरेट करवाने वाले हैं जिंगल बेल करके, एक्टिव विजन और फिजियो बजर का यूज़ करके हम जिंगल बेल की पैटर्न करवाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आज की वीडियो जो आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ हमने एक बजर के बारे में, 2 टाइप के बजर के बारे में देखा, जो 5 वोल्ट और 3 से 5 वोल्ट में काम करता है। एक बजर होता है जो 12 वोल्ट में काम करता है। दोनों को अलग अलग समझा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं फिजियो बजर के ऊपर, साउंड जनरेट करवाने वाले हैं जिंगल बैंड की। तो मिलती है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ।